देखो हमारा डिस्कशन क्या चल रहा था अभी लास्ट वाली क्लास में कि अभी लास्ट सेशन के अंदर कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है कि जो इमेजेस बनती हैं किसी भी बॉडी की, चाहे वो ह्यूमन बॉडी हो, चाहे वो नॉन लिविंग बॉडी हो, चाहे वो लिविंग बॉडी हो, तो इमेज फॉर्मेशन जो प्लेन मिरर के थ्रू होता है वो इंडिविजुअल पॉइंट्स ऑफ द बॉडी की इंडिविजुअल इमेज फॉर्मेशन होती है। मतलब हर एक पॉइंट का एक सेपरेट प्रोसेस है इमेज बनने का। हेड पॉइंट की अलग इमेज फॉर्म होती है, फुट पॉइंट की अलग इमेज फॉर्म होती है, स्टमक की अलग इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, तो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उन सबकी डिफरेंट इमेजेस फॉर्म हो जाती हैं, राइट। एक तो ये कंसेप्ट है, और वो मिरर के सेम पॉइंट से नहीं हो रहे। आप मेरी बात समझो, मैं इसके अंदर आपको क्या समझाना चाह रहा था कि जो हेड पॉइंट है, हेड पॉइंट की जो इमेज बन रही है वो मिरर के पॉइंट नंबर ए से बन रही है, पॉइंट ए से उसकी रे रिफ्लेक्ट हो रही है। और फुट की जो इमेज बन रही है वो पॉइंट बी से बन रही है। तो मिरर के अलग अलग पॉइंट्स बॉडी के अलग अलग पॉइंट की रेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, और इस तरीके से रिफ्लेक्ट करते हैं कि वो सारी की सारी रिफ्लेक्टेड रेज डायरेक्ट आपके आई में एंटर कर जाए। क्योंकि अगर वो रे आपके आई में एंटर नहीं करेगी, अगर आपकी आई उस रे को रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप अपनी इमेज को व्यू नहीं कर पाओगे, देख नहीं पाओगे। क्लियर एविडेंस है। आप अपनी आंखों के आगे अपनी आईज को ब्लॉक कर दीजिए, हाथ लगा करके अपनी आई ब्लॉक कर दो, तो ऐसा नहीं है कि आपकी इमेज नहीं बन रही है। आपकी इमेज तो मिरर के पीछे बनी रही होगी, आपके फ्रेंड्स वगैरह देख रहे होंगे आपकी इमेज को, आप नहीं देख सकते क्योंकि आपने अपनी आई ब्लॉक कर दी है, तो आप रिफ्लेक्टेड रे को रिसीव नहीं कर पा रहे हो। तो दो पॉइंट्स हो रहे हैं इसमें। दो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? पॉइंट नंबर 1 क्या है? इमेज फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 2 क्या है? इमेज की विजिबिलिटी, उसको देखना है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे, और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से समझ में आ जाए। आई मीन जल्दी, थोड़ा सा आप थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे तो जल्दी हो जाएगा ये, है ना। और बेटर ये होगा आप, क्योंकि देखो आपको पेन पेपर यूज कर ले तो ज्यादा बेटर होगा। आप ज्यादा खुद की डायग्राम्स बनाएं, और खुद की डायग्राम बनाएंगे तो मैं गारंटीड बता रहा हूँ आपको समझ में जल्दी आएगा, आप जल्दी समझ सकते हो। तो अब मैं पर्सन की जगह पर उसको एक सिंपल एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। द पर्सन को जो एरो बना देते हैं, पर्सन को रिप्रेजेंट करोगे आप एक एरो के थ्रू। ठीक है, और इसमें ये मान सकते हैं कि जो ये टॉप पॉइंट है ये उस पर्सन का हेड पॉइंट है, और ये उस पर्सन का फुट पॉइंट है, और यहाँ कहीं पर पर्सन की आई है, उसकी आंखें हैं मान लो। ठीक है, और दोनों आंखें प्रॉपरली काम कर रही हैं, ये मानता हूं मैं। ठीक है, पर्सन ब्लाइंड नहीं है, सब कुछ परफेक्टली ओके है। तो ये जो लाइन है इससे आप एक पर्सन को इंडिकेट कर रहे हो। पर्सन, H फॉर द हेड, E फॉर द आई, और F फॉर द फुट पॉइंट। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अगर आपको हेड की इमेज बनानी है, हेड की इमेज, तो कैसे बनेगी? देखिए, हेड की इमेज कैसे बनेगी, इस बात को ध्यान से देखिएगा जरा। तो हेड से रेज हर डायरेक्शन में चलेंगी। इधर की तरफ एक रे आ गई, उस हेड से आपकी रे यहां भी आ जाएगी, उस हेड से रे इधर भी जाएगी। रे तो हर तरफ होगी, इवन हेड से कुछ रेज ऐसी भी होंगी, उस हेड से कुछ रेज इधर भी जा रही होंगी। तो रेज तो हर तरफ निकल के जाएंगी, बट इमेज फॉर्मेशन कौन सी रे का होगा? इमेज फॉर्मेशन में कौन सी रे पार्टिसिपेट करेगी? आपकी हेड से रे इधर भी निकलेगी, आपके हेड से रे इस तरफ भी निकलेगी, हर तरफ आपके हेड से रे निकलती है। लेकिन क्या वो सारी रेज हमारे इस मिरर को टच कर रही हैं? जितनी भी रेज निकल रही हैं, क्या वो सब की सब इस मिरर के ऊपर स्ट्राइक कर रही हैं? क्या वो सारी रेज मिरर को टच करेंगी? ऑब्वियसली नहीं होगा। तो जो रेज मिरर पे आएंगी उन्हीं को तो इंसिडेंट कहोगे ना आप, वो इंसिडेंट रे है। मतलब नंबर ऑफ रेज बहुत सारे निकलेंगे, बट उसमें से कुछ सेलेक्टेड रेज आपके इस मिरर के ऊपर
गिरेंगी, इंसिडेंट होंगी, ठीक है। इसके बाद आता है उनका रिफ्लेक्शन। तो इनका रिफ्लेक्शन कैसे होगा वो देखिएगा। जो भी रेज मिरर पे आएंगी अब, वो ये रे आपकी बैकवर्ड रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। ये वाली रे इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। ये वाली रे और इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो जो भी हमारी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, अब हम क्या करेंगे, उन सबको बैक साइड पर एक्सटेंड करेंगे। जितनी भी रेज आपकी रिफ्लेक्ट हुई हैं, उन सबको आप बैक साइड पर एक्सटेंड करो। इसको बैक साइड पर एक्सटेंड करो, इसको समझ लेना आप, इसको थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए आप लोग का, बिकॉज वाइट मतलब डायरेक्ट क्लासरूम के अंदर होते तो बेटर डायग्राम बनता, बट फिर भी आप समझो। ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उन सारी रिफ्लेक्टेड रेज को आप बैक साइड पर लेके जाओगे, और जहां पर ये रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर गई, ये पॉइंट आपके लिए उसकी हेड की इमेज बन गई, एच की जो इमेज बनेगी। अब आप समझो, यानी हेड की इमेज बनने में बहुत सारे रे का कंट्रीब्यूशन होता है। इमेज कभी भी सिंगल रे से नहीं बनती है, कई सारे रे होती हैं जो कंट्रीब्यूट होती है। मैं चाहूं तो और रेज दिखा सकता हूं आपको बीच में, है ना। इनके बीच में भी कुछ रेज होंगी, और भी रेज होंगी जो इस मिरर के ऊपर आएंगी, और रेज होंगी जो मिरर के ऊपर आएंगी। तो मिरर के कई सारे पॉइंट्स पर रेज आएंगी, और ये सब अपने अपने अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करेंगी। ये अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट हो गया, ये रे अपने हिसाब से रिफ्लेक्ट हो गई। बट जितनी भी रेज आप रिफ्लेक्ट कराओगे कहीं से भी, उन सब को बैक साइड एक्सटेंड करने पर फाइनली वो मिलेंगे पॉइंट एच पे ही जाकर के, जितनी भी रेज आप एक्सटेंड कर दो। तो नंबर ऑफ रेज आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंसिडर करना चाहते हो, बट मिनिमम 2 रेज ले लीजिए। यू आर करेक्ट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज विच आर कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट। नंबर 1, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। Each and every point of the body will give infinite number of rays, and infinite number of rays are incident on the mirror. Infinite number of reflected rays will be there, but all those infinite number of reflected rays will intersect at a common point, and that common point called as image of object. Right? Clear हो गया आपको? ठीक है। नंबर ऑफ रेज बहुत सारी होती है, बट हम लोग बुक्स में और अपने डायग्राम को सिंपल करने के लिए सिर्फ 2 रे दिखाते हैं, सिर्फ 2 रे या मैक्सिमम 3 रे। इसका ये मतलब नहीं कि ऑब्जेक्ट से 2 ही रे निकलती हैं। नंबर ऑफ रेज बहुत सारी हैं, बट फॉर द बेटर विजिबिलिटी ऑफ द डायग्राम, डायग्राम आपका अच्छा रहे, नीट एंड क्लीन डायग्राम रहे, उसके लिए 2 रे लेते हो। पॉइंट क्लियर? ठीक है जी, आप यस और नो करते रहिएगा, जहां पे दिक्कत होगी बता दीजिएगा। अब आप मेरी बात सुनो, क्या ये सारी रिफ्लेक्टेड रेज, जितनी भी आप रिफ्लेक्टेड रेज देख रहे हो, क्या ये सब, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या ये सब आपके आईज में एंटर कर जाएंगी? आपकी आई यहां पर है, तो क्या ये सारी की सारी रेज इस आई में आएंगी? तो ये रे मिस कर जाएगी आई को, आपकी आई इसको तो रिसीव करेगी नहीं, क्योंकि आई की लोकेशन कहीं और है। ये वाली रे भी आई को मिस कर जाएगी। तो हमारी आंखें, हमारी जो आईज हैं, वो सब जितनी भी रिफ्लेक्टेड रेज हैं, उन सबको रिसीव नहीं कर पाते हम लोग सबको रिसीव नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, किसको रिसीव कर पाओगे? देखो, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर होगा, 100% होगा ये चीज, कि इस हेड से कोई ना कोई रे इस मिरर के एक ऐसे पॉइंट पर जरूर आएगी जहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे आपके आई में आएगी। 100% कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा, मिरर के ऊपर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद आपके आईज में जरूर आएगी। हाँ, तो युवा सही बोल रहा हूं, सुनिएगा आप, पॉइंट सुनो, पॉइंट सुनो बच्चे, एक मिनट सुनो। तो ये जो पॉइंट आप कह रहे हो यहां पर, ये पॉइंट, यही पॉइंट आपके लिए क्या है? दिस इज द पॉइंट विच विल हेल्प यू, या जहां से कह सकते हो फ्रॉम वेयर, दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन व्यू द इमेज ऑफ हेड बाय योर ओन आईज। अपनी आंखों से अपने सर का इमेज देख पाओगे आप।
उसके लिए ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट हो गया, इसी को मैं ए पॉइंट कह रहा हूँ। और यही ए पॉइंट मैंने प्रीवियस में दिखाया है आपको, इसी को मैं पॉइंट ए कह रहा हूँ कि जो मेरा पॉइंट ए आपसे कहा गया था कि ये पॉइंट ए है, ये कौन सा पॉइंट है, तो ये उस मिरर पे प्रेजेंट वो पॉइंट है जहां से हेड से आने वाली इंसिडेंट रेज मिरर पर रिफ्लेक्ट होंगी और हमारे आई में एंटर कर जाएंगी, जिससे कि मुझे उस हेड की इमेज विजिबल हो जाएगी, दिखने लगेगी। पॉइंट क्लियर? हेड वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? अब देखो, ये पॉइंट ए वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया बच्चा? हेड वाला कंसेप्ट कोई है इसमें आप यस और नो करके आंसर कंफर्म करें कि अगर आप यहां तक का पूरा प्रोसेस समझ गए हो कि इमेज फॉर्मेशन और इमेज की विजिबिलिटी दो डिफरेंट पार्ट्स है। मैं फिर बोल रहा हूं आपको, ये दो डिफरेंट पार्ट है। आपके हेड की इमेज को बनाने में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज का कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आपके आई में एंटर नहीं कर रही है। कुछ रेज ऐसी हैं जो आपकी आई मिस कर रही है, उनको नहीं कैच कर पा रही है, नहीं पकड़ पा रही है। ठीक है अश्विका जी? ठीक है। तो और आप ये भी ध्यान रखना कि क्यों हम लोग बुक्स में या पेपर पे दो ही रे दिखाते हैं, बिकॉज ज्यादा रे दिखाने पे आप खुद देखो डायग्राम कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, कुछ दिखेगा ही नहीं इसके अंदर। और सेम चीज किसके साथ होगी? अब ऐसा ही बिल्कुल आपका किसके साथ होगा? पॉइंट नंबर एफ के साथ होगा। तो एक बार उसको भी देखते हैं जल्दी से। सेम थिंग विल हैपन विद द फुट पॉइंट। ठीक है, ये हो गया मिरर का पार्ट। और मान लेते हैं अब की बार हमने ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है इस तरीके से। तो किस तरीके से सिचुएशन होगी देखिएगा, इसके अंदर भी सेम प्रोसेस होगा। अब आपका फुट पॉइंट हो गया, हेड पॉइंट हो गया और आपकी आई यहाँ पर हो गई। तो इमेजेस कैसे बनेगी देखिएगा। मैं अब की बार कलर्स ज्यादा यूज नहीं करूंगा। तो फुट पॉइंट से पैर से आपकी रे इधर गई, ठीक है, रे नंबर 1। पैर से आपकी रे इधर भी आएगी, पैर से आपकी रे इधर भी जाएगी। बहुत सारी रेज होंगी इस तरीके से, उस पैर से निकलने वाली बहुत सारी रेज होंगी जो मिरर के अलग अलग पॉइंट्स पर जाएंगी और इन सब का रिफ्लेक्शन भी होगा। ये जितनी भी आप रेज देख रहे हो ये सब रिफ्लेक्ट होंगी। तो ये इधर रिफ्लेक्ट हो गई, मान लिया, ये कुछ इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे करके, ये कुछ इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे करके, ये कुछ इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गई ऐसे, और ये बिल्कुल वापस रिफ्लेक्ट हो गई। तो ये जितनी भी रिफ्लेक्टेड रे आप देखोगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सिमिलर प्रोसेस होगा। जितनी भी आपकी रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये सब मिरर के बैक साइड पे जा करके, ये सब बैक साइड पे जा करके, फ्री हैंड डायग्राम है तो थोड़ा सा मतलब परफेक्ट डायग्राम नहीं दिखेगा आपको, बट ये सब पीछे जा करके कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर इमेज बन गई पॉइंट एफ की। अब पॉइंट एफ की जो इमेज बनी है उसमें ये वाली रे तो आपकी आई में तो नहीं आएगी, आई में ये वाली रे तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये आपकी आई यहाँ पर है और आई से ऊपर की तरफ रे जा रही है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी जो आईज हैं वो इसको मिस कर जाएंगी, यानी हमारी आई सारी रिफ्लेक्टेड रे को रिसीव नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो लेकिन जो ये वाली रे है, अगर आप ध्यान दो, ये वाली रे जो, इसको मैं और आगे बढ़ा दूं तो ये वाली रे आई में चली जाएगी। जब ये वाली रे आई में चली गई तो हम यहाँ पर अपना पॉइंट बी कह सकते हैं कि जो पॉइंट नंबर बी है इसके थ्रू, पॉइंट नंबर बी के थ्रू, पॉइंट नंबर बी के थ्रू आप अपने पैर की इमेज को भी देख लोगे। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर बी ले रहे हो जहां से आपके पैर की इमेज दिख जाएगी आपको, और प्रीवियस एग्जांपल में आपने पॉइंट नंबर ए को चूज किया था जहां से आप अपना सर की इमेज यानी हेड की इमेज को देख सकते हो। तो सिर्फ ए और बी के बीच का मिरर आपके लिए सफिशियंट है, मतलब आप बिटवीन ए एंड बी का मिरर यूज कर लो, आपका पर्पस पूरा हो गया। और अब आप रे डायग्राम देखना, पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी वो पॉइंट है जहां से पॉइंट एफ की रे रिफ्लेक्शन के बाद आई में जा रही है, और सिमिलरली पॉइंट नंबर ए। तो अब इसी डायग्राम को अगर आप अलग से देखो, फिर से एक बार दोनों चीजें एक साथ दिखा रहे हैं हम यहाँ पर। और युवा जो आपका आंसर था कि जो डिस्टेंस है वो मैटर करेगा,
तो आपको देखना पड़ेगा कि वो डिस्टेंस किस तरीके से मैटर करेगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि वो डिस्टेंस कैसे मैटर कर रहा है, ये देखने वाली बात है। देखिएगा, तो ठीक है, हमने यहाँ पर मान लिया फिर से एक बार कि ये वो पर्सन हो गया। ठीक है, पर्सन को हम लोग जैसे एक लाइन से ही दिखाएंगे। तो ये पर्सन का सिमिलर प्रोसेस है, हेड पॉइंट है और ये उसका आई है और ये उसका फुट पॉइंट है। ठीक है, ये मिरर वाला पॉइंट मान लेते हैं इसको। अब आप बताओ प्रोसेस क्या था हमारा। देखो प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि जो हेड पॉइंट है उसकी एक रे आएगी मिरर के किसी पॉइंट पर और वहां से वो रिफ्लेक्ट करके आपके आई के पास आ जाएगी, ये रे। तो इससे क्या होगा, हेड पॉइंट विजिबल हो गया। और लेकिन ये ध्यान रखना, पॉइंट हेड एच पॉइंट की इमेज बन पीछे रही है। इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एच की इमेज यहाँ बन रही है इसके बैक साइड पर जाकर के, इसके बैक साइड पर यहाँ कहीं पर आपका पॉइंट एच की इमेज बन रही है। सिमिलरली क्या होगा, पॉइंट एफ की इमेज लाओगे तो पॉइंट एफ की इमेज भी ऐसे दिखाओ। देखिए, पॉइंट एफ की भी इमेज ऐसे दिखाओ, यहाँ कहीं पे जाएगी रे इंसिडेंट और वहां से रिफ्लेक्ट करके आपके आई में आ जाएगी इस तरीके से। लेकिन फिर मैं बोल दूं, पॉइंट एफ की इमेज बनेगी पीछे, मिरर के बैक साइड पे जाओगे तो यहाँ कहीं पर आपका पॉइंट एफ की इमेज बन रहेगी। ठीक है जी, अब बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा था कि ये जो पॉइंट है आपका ए और ये जो पॉइंट है बी, इतना सफिशिएंट है। इसके अलावा मतलब इतने पोर्शन के अलावा, इस पोर्शन के अलावा बाकी का जो मिरर है उसका क्या करोगे, उस मिरर का क्या करोगे, मतलब कि इस पॉइंट ए के ऊपर का जो पोर्शन है, मतलब दिस पोर्शन ऑफ मिरर, इसका कोई काम थोड़ी है आपको। क्या इसका काम है आपको, इसकी कोई जरूरत है, इस पोर्शन की जरूरत है क्या? पॉइंट ए के ऊपर जो मिरर है उसकी नीड है हमें, बताएं भाई। पॉइंट मतलब ये जो ए बी आप देख रहे हो, इस ए बी के ऊपर, इस ए बी के ऊपर वाला जो मिरर है, क्या उसकी जरूरत है? देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप पुराने डायग्राम पे आओ। मैं ये नहीं कह रहा कि पॉइंट ए के ऊपर वाले मिरर से इमेज नहीं बनेगी। रिफ्लेक्शन तो पॉइंट ए के ऊपर वाली रे से भी होगा। पॉइंट ए के ऊपर भी रेज आएंगी, आपके हेड की रे पॉइंट ए के ऊपर भी जाएगी, वहां से भी रिफ्लेक्ट होगी। बट वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि वो रे आपके आई के पास नहीं आने वाली। यानी वो एक तरीके से वेस्टेज नहीं हो रहा है, ये वेस्ट रे नहीं कह सकते, बेकार रे है हमारे लिए। क्या करेंगे इसका हम? जो रे आपके आई में नहीं आ रही है उससे क्या करोगे? इसी बिहार पर कह रहा हूं कि पॉइंट ए के ऊपर का जितना भी पोर्शन है इसका कोई यूज नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि वहां से इमेज नहीं बनेगी, इमेज तो बनेगी, वहां से भी इमेज बनेगी और सेम प्लेस पर बनेगी। बट वहां से जो रेज रिफ्लेक्ट हो रही है वो आपके आई में आ ही नहीं रही है, आपकी आंखों में नहीं आ रही है। तो जाने दीजिए उसको, कोई काम नहीं उसका हमें। इसीलिए हम कहते हैं कि जो ए से बी तक का पोर्शन है वो हमारे लिए सफिशियंट है, उसके बाद बेकार है, कोई मतलब का चीज नहीं है। ऐसे ही पॉइंट बी के नीचे, पॉइंट बी के नीचे मतलब ये जो पोर्शन है मिरर का, दिस पोर्शन इज यूजलेस। पॉइंट ए के ऊपर वाला पोर्शन यूजलेस है और इसीलिए ए से बी तक का जो पोर्शन होता है इसी को बोलते हो कि ये मिनिमम साइज है। मिनिमम साइज ऑफ मिरर इज ए बी, ये मिनिमम साइज है ए बी। इतने से आपका काम चल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? यस नो करिए आप, इस पॉइंट तक आप समझ पा रहे हो? देखो सबसे पहले आपको इस बात से कन्विंस होना है। देखो सबसे पहले आपको इस बात से कन्विंस होना है कि द एंटायर मिरर, पूरा मिरर मिल करके आपके पॉइंट एच की इमेज को बनाएगा। पॉइंट एच की इमेज पूरे मिरर से बनेगी, लेकिन पूरे मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली रेज आपके आई में एंटर नहीं करेगी। आपकी आईज में कुछ सेलेक्टेड पॉइंट्स की रेज ही एंटर कर पाएंगी। तो क्यों ना उन सेलेक्टेड पॉइंट्स के बीच वाली ही मिरर को यूज करें, बाकी मिरर का हमें कोई काम नहीं है, वो तो वेस्टेज ऑफ मिरर है, वेस्टेज ऑफ मनी है।
अब ये कितना होगा, देखो ये कितना होगा, तो ये कितना होगा उसके लिए देखिएगा, यहाँ पर जब रिफ्लेक्शन हुआ होगा, इस पॉइंट पर जब रिफ्लेक्शन होगा, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर रहे होंगे, ये थीटा रहा होगा तो ये भी थीटा रहा होगा। और सिमिलरली जब नीचे रिफ्लेक्शन हुआ होगा यहाँ पर, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से यहाँ वाले रिफ्लेक्शन पे अगर ये एंगल बीटा रहा होगा तो फिर ये एंगल भी बीटा रहा होगा। अब आप एक एग्जांपल लो, एक एग्जांपल में आप ये मान लो कि आपकी टोटल हाइट सपोज 180 सेंटीमीटर है और आपके हेड से आई तक का जो डिस्टेंस है, हेड टू आई, मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका 10 सेंटीमीटर है फॉर एग्जांपल। तो क्योंकि आपका ये वाला ट्रायंगल और उसके नीचे वाला ट्रायंगल बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रायंगल्स हैं, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये जो लेंथ बनेगी यहां से लेकर के यहां तक की, ये लेंथ सिर्फ 5 सेंटीमीटर की बनेगी। सिमिलरली नीचे के जो दो ट्रायंगल्स आप देख रहे हो वो भी आइडेंटिकल है, मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन बिल्कुल सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो आपकी जो ये डिस्टेंस आएगी, ये डिस्टेंस 180, हेड और आई के बीच में 10, यानी कि आई और फुट के बीच में 170 हो गया। ये पूरा आपका 170 है, उसका आधा कर दोगे तो 85 हो गया, 85 सेंटीमीटर। तो अब आप बताओ कि ये कितना डिस्टेंस हुआ, यानी कि ए बी कितना हुआ फिर आपका, बिकॉज ये पॉइंट बिल्कुल देखो, ये पॉइंट बिल्कुल ए के सामने है, ए के बिल्कुल सामने पॉइंट है ये, और ये वाला पॉइंट बिल्कुल बी के सामने है। तो कितना लेंथ हो गया ए बी का, अगर आपसे पूछा जाए कि ए बी की लेंथ कितनी हुई, तो ए बी की लेंथ हो जाएगी 90 सेंटीमीटर की, 90 सेंटीमीटर ए बी की लेंथ। इसीलिए बोलते हो कि जो मिनिमम साइज ऑफ मिरर है वो आपकी टोटल हाइट का आधा होना चाहिए। अगर आप 180 सेंटीमीटर के हो तो आपको 90 सेंटीमीटर का मिरर सफिशिएंट है। आप 100 सेंटीमीटर का मिरर लाओ, 200 सेंटीमीटर का मिरर लाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट वेस्टेज है वो। अच्छा, अब आप लोगों ने कहा था कि सर पर्सन कितना क्लोज खड़ा है इस पे डिपेंड करेगा, पर्सन और मिरर के बीच में क्या डिस्टेंस है ये इस पे भी तो डिपेंड करना चाहिए कि ये पर्सन अगर मिरर के काफी क्लोज आ जाए तो आप बताओ ये डिस्टेंस, पर्सन और मिरर के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने कहीं यूज किया है अभी तक के आर्गुमेंट में? डिड वी यूज दिस डिस्टेंस? सोच के देखो, क्या हमने इसका कोई यूज किया? क्या ये डिस्टेंस कम ज्यादा होगी तो ये ट्रायंगल सिमिलर नहीं होंगे? सोच के बताओ, क्या यहाँ पर सिमिलर ट्रायंगल्स नहीं बनेंगे आपके? क्या वो जो हाफ लेंथ करी गई है वो हाफ नहीं होगी? बताएं मैं इसका आंसर। सोच के देखिएगा इसको, बहुत केयरफुली आपको सोचना है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो पा रहे, उनको मैं दिखा रहा हूँ। मैं अब डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर होगा बट आपको समझना पड़ेगा, सो पूरा पूरा फोकस आपका स्क्रीन के ऊपर रहना चाहिए, कंप्लीट फोकस ऑन द स्क्रीन पार्ट ना। ठीक है जी, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा भी कर दे रहा हूँ, देखिएगा। तो मैं कह रहा हूँ मान लो ये पर्सन आगे आ गया, ठीक है, चलो ये पर्सन को आगे ले आते हैं, मतलब ये जो पर्सन है ये मिरर के काफी क्लोज आ गया है, यहाँ आ गया, ठीक है, मिरर के बहुत क्लोज आ गया, ठीक है। क्या हो जाएगा उससे भाई, पर्सन मिरर के काफी क्लोज आ गया, ठीक है, तो अभी भी उसका हेड तो वही होगा ना, कि क्लोज आने से हेड बदल जाएगा आपका, हेड आई और फुट की लोकेशंस बदल जाएंगी क्या, कि वहीं पे मिलेंगी आपको अभी भी, मतलब जो आई है आपका अभी भी वही मिलेगा, उसी जगह पे मिलेगा, ऐसा तो है नहीं कि पास आओगे तो हेड और आई ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो अब रे कौन सी आएगी देखो जरा, अभी भी इस बात को समझने वाला पॉइंट है, अगर आप पॉइंट एच से पॉइंट ए पर रे लेके जाओगे, पॉइंट एच से पॉइंट ए पर रे लेके जाओ, तो उसका रिफ्लेक्शन अभी भी ई में ही आएगा, वो रे अभी भी ई पॉइंट पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, सिमेट्री की वजह से, सिमेट्री की वजह से, क्योंकि पास आने पर जितना एंगल आपका ये बढ़ेगा इस तरफ, उतना एंगल आपका इधर भी बढ़ जाएगा,
ये कौन सा कंसेप्ट है? देखो ये कौन सा कंसेप्ट है? डे 1 पर कहा गया था कि अगर एक मिरर के अंदर आपने इंसिडेंट रे भेजी और उसका रिफ्लेक्शन हुआ आई और आर का, और आपसे कहा गया था कि अगर इंसिडेंट रे को 2 डिग्री से टर्न करो तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल से टर्न कर जाती है। इसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं। पर्सन के पास आने से हमारी इंसिडेंट रे का एंगल ज्यादा हो गया, तो जितना एंगल आपका इंसिडेंट रे का ज्यादा होगा उतना ही एंगल तो रिफ्लेक्टेड रे का भी ज्यादा हो जाएगा, और ये फिर आकर के आपके आई में आ जाएगी, फिर आपके आईज के पास आ जाएगी। समझ आ रहा है यहां तक आपको? बोलो बच्चा, बिकॉज कोई दिख नहीं रहा, आप लोग दिख नहीं रहे हो, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तब तक मेरे को नहीं समझ में आएगा ना कि यार आप लोग को समझ आ रहा चीजें नहीं आ रहा। तो यस और नो जो भी है वो क्लियर करते रहो, सो दैट कि मैं थोड़ा सा एश्योर हो जाऊं कि हाँ आप समझ पा रहे हो इस चीजों को, क्योंकि पर्सन के क्लोज आने से इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बराबर बराबर बढ़ेगा, तो उससे रे वापस आपके आई में आ जाएगी, फिर से आपके आई में रे आ जाएगी, तो आपकी आईज रेस को मिस नहीं करेंगी, यानी कि अभी भी आप अपनी इमेज को देख सकते हो, राइट? तो आप मिरर के कितना क्लोज हो और मिरर के कितना दूर हो, अवे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप कितनी हाइट के हो, आपकी हाइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? हाँ, इसके अलावा एक चीज और मैटर करती है, ऑब्वियसली आपकी क्लोजनेस मैटर नहीं करती, बट क्या मैटर करता है? मिरर को इंस्टॉल कैसे किया है आपने, मिरर को कहां पर लगाया है। क्या मतलब है इस चीज का? देखो, मिरर को कहां लगाया है, इसका क्या मतलब है? कि मान लो अगर हम किसी वॉल के ऊपर, घर में दीवार है, उस वॉल के ऊपर मिरर को इंस्टॉल करना चाहते हो, मिरर को इंस्टॉल करना चाहते हो, तो मिरर को कहां पर इंस्टॉल करोगे? देखो नेक्स्ट पेज पे समझो। मेरा कहने का मतलब है कि मान लो आपके पास, सॉरी एक मिनट, ये डायग्राम बार बार ये वाला आ जाता है, ठीक है? मान लो आपके पास आपका ये रूम है, कमरे की दीवार है, मान लो इसको, ठीक है? ओके, और आप यहाँ कहीं पर खड़े हो, ठीक है? मतलब रूम है और उसके बाद रूम का कुछ फ्लोर भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, विदाउट फ्लोर तो कोई कमरा होगा नहीं, तो ऐसे कुछ मान लेते हैं, ठीक है? ओके, इसका मतलब हमने ये माना कि ये आपकी वॉल हो गई, ये आपके घर का फ्लोर हो गया, और आप वहां पर खड़े हो, राइट? तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लोर में ही खड़े होगे, हवा में तो टंगोगे नहीं, तो आप मान लो इस तरीके से फ्लोर के ऊपर खड़े हो गए, वेल ड्रेस होकर के, पूरा पहन पहन के तैयार वैयार होकर के, और आप खड़े हो गए यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल स्माइल करते हुए। तो अब आप जब खड़े हो गए पैर पे, तो आपका फुट पॉइंट और हेड पॉइंट एज यूजुअल जैसे होता है वैसे ही है। अब आपने क्या कहा कि यार मेरी हाइट जो है, आपने कहा कि यार मेरी हाइट मेजर करिए, आपने कहा कि मैं तो बहुत लंबा हूँ, मेरी हाइट 180 सेंटीमीटर है, तो आपने कहा ठीक है 90 सेंटीमीटर का मिरर लाते हैं, ठीक है जी, तैयार हो गया ना? और जो कमरा है उसकी जो हाइट है, कमरे की हाइट, वो मान लो 400 सेंटीमीटर की है। अब आपने क्या किया कि 90 सेंटीमीटर का मिरर परचेज किया, ठीक है? 90 सेंटीमीटर का मिरर परचेज करके लाए और उसको यहां से लगा दिया ऊपर से, ठीक है? मतलब यहाँ पर आपका वो होगा ना, कमरे की छत। तो आपने क्या किया, मिरर तो खरीदा, लेकिन आपने उसको मिरर को अपने कमरे के सीलिंग यानी रूफ से लगा दिया। क्या ये पर्पस सॉल्व कर देगा आपको? 90 सेंटीमीटर का मिरर ला करके आप यहाँ पर इंस्टॉल कर दो, फिट कर दो यहाँ पर मिरर को, क्या ये पर्पस सॉल्व कर देगा आपका? मिरर का बॉटम पॉइंट ग्राउंड से कितना ऊपर पहुंच गया? मिरर का बॉटम पॉइंट ग्राउंड से 310 सेंटीमीटर पे है, आपकी आईज वहां तक जा ही नहीं पाएगी, कैसे होगा ये? यहाँ पर मिरर इंस्टॉल करने से देखो इमेज बनेगी, इमेज बनेगी, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मत समझना कि इमेज नहीं बनेगी, इमेज तो बनेगी आपकी। इमेज क्यों बनेगी? क्योंकि आपकी जो रेज होंगी हेड वाली वो यहां भी जाएंगी और यहां से रिफ्लेक्ट भी होंगी,
तो रिफ्लेक्ट करके आपकी इमेज तो बनेगी पीछे, ऐसा कोई डाउट नहीं है, पीछे इमेज बन जाएगी आपकी, बट आप नहीं देख पाओगे उस इमेज को। क्यों? क्योंकि जो रे रिफ्लेक्ट हुई है, ये जो रिफ्लेक्शन है, तो ये रिफ्लेक्शन तो आपकी आई तो मिस कर गई ना, आपकी आई में तो जाएगी नहीं ये, तो इमेज बनेगी बट आप देख नहीं पाओगे। तो मिरर की लोकेशन भी मैटर करती है कि मिरर आप लगा कहां पे रहे हो, लोकेशन मैटर करेगी उसकी। साइज तो 90 होना चाहिए बट उसकी लोकेशन मैटर कर जाएगी, कहां लगाना चाहिए आपको। तो आंसर है वॉल पर ऐसी जगह लगाओगे आप जहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद आपकी आईज में रे पहुंच जाए। तो यहां कहीं पे लगाओ, ऐसी जगह पे लगा दो। और ध्यान से सुनना क्या होना चाहिए, ये जो मिरर का जो बॉटम है, बॉटम ऑफ मिरर, और एक होगा मिरर का टॉप, ये एग्जैक्ट लोकेशन होना चाहिए, दिस इज द टॉप ऑफ मिरर। तो बॉटम ऑफ मिरर कहां पे होगा? हम लोगों ने ये माना था कि जो आपकी खूबसूरत आंखें हैं, वो आंखें जो है आपकी जो आईज है, वो और हेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर का है, यानी आपके पैरों से लेकर के और आपकी आईज तक का डिस्टेंस जो है वो 190 है, तो उसका हाफ होना चाहिए, यानी बॉटम ऑफ मिरर शुड बी एट 85 सेंटीमीटर एंड टॉप ऑफ मिरर शुड बी ऑब्वियसली 85 और प्लस, क्योंकि मिरर 90 सेंटीमीटर का है, मिरर की लेंथ 90 सेंटीमीटर की है, तो 90 प्लस 85, 90 प्लस 85 175, यानी यहां से टॉप ऑफ मिरर शुड बी एट 175 सेंटीमीटर। ध्यान देने वाली बात है, देखो पीछे वाले डायग्राम में हो, इस डायग्राम में यही हुआ था ना, बॉटम ऑफ मिरर, ये बॉटम था, तो बॉटम ऑफ मिरर यहां से देखो, अगर आप जो लाइन जा रही है, तो ये कितनी हाइट पर है, यहां से 85 सेंटीमीटर पे। सो ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है यार, बिकॉज मुझे पता है कई जगहों पर आप लोगों को ये आंसर तो मिल जाता है कि ये हाफ साइज होना चाहिए, बट कैसे होता है हाफ, क्यों होता है, और अगर मिरर हाफ साइज का नहीं है तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम क्या हो जाएगी आपको। मिरर अगर हाफ साइज का नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, या मिरर को हाफ साइज का लेकर के गलत ओरिएंटेशन लगा दे, दीवार में कहीं और फिट कर दे, तो भी आपको अपनी इमेज पूरी नहीं दिखेगी। तो हाफ साइज रिक्वायर्ड है नंबर 1, बट एट द राइट पोजीशन ऑफ मिरर, मिरर की पोजीशन परफेक्टली राइट होनी चाहिए, मतलब टॉप ऑफ मिरर जो होना चाहिए, टॉप ऑफ मिरर वो आपके हेड और आई के बिल्कुल सेंटर लाइन पे होना चाहिए, एंड बॉटम ऑफ मिरर शुड बी एट द सेंटर लाइन ऑफ आई एंड द फुट, आपके आंख, आईज और फुट का जो सेंट्रल लाइन होगा, बिल्कुल बीचों बीच में जो लाइन जाएगी वहां से बॉटम ऑफ मिरर। हाँ, डिस्टेंस ये मैटर नहीं करेगा, ध्यान देना कि आप मिरर के कितना क्लोज खड़े हो, ये डिस्टेंस कहीं से भी मैटर नहीं करता है। क्लियर हो गया पॉइंट आपको? इमेज फॉर्मेशन का, अपना सेल्फ इमेज कैसे देखोगे आप, अपनी इमेज कैसे व्यू करोगे, ठीक है। उसके बाद आता है प्लेन मिरर में, आप लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ठीक होगा। बाकी आप प्लेन मिरर में एक और पॉइंट कहते हो कि जो मिरर्स में, प्लेन मिरर में इमेजेस बनती हैं, वहां पर एक लेटरल इन्वर्जन नाम की चीज आती है। अब लेटरल इन्वर्जन क्या है, व्हाट इज लेटरल इन्वर्जन? ओके, एक सेकंड यार, लेटरल इन्वर्जन से पहले, बिफोर लेटरल इन्वर्जन, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, एक और क्वेश्चन है, विड्थ ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए? वो तो आपने मिरर की साइज बताई, बट विड्थ कितनी होनी चाहिए? विड्थ ऑफ मिरर भी तो बताओगे, क्योंकि अगर कोई भी एक पर्सन है, मान लो कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, तो हर एक पर्सन की बेसिकली दो, उसके बॉडी के दो साइज होती है, एक उस बॉडी की हाइट और एक उस बॉडी की विड्थ, कितना विड्थ है आपकी बॉडी में, ठीक है, जो वेस्ट साइज है आपका विड्थ। तो अगर आपको अपनी पूरी इमेज देखनी है, तो अगर आप h हाइट के हो, तो आपको मिरर की जो हाइट चाहिए, हाइट ऑफ मिरर,
हाइट ऑफ मिरर, वो तो आपको h/2 चाहिए, ठीक है ना। लेकिन विड्थ ऑफ मिरर क्या होनी चाहिए? क्या जितनी आपकी विड्थ है उतनी ही विड्थ होनी चाहिए मिरर की? व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ मिरर नाउ? मान लो अगर आप W विड्थ के हो, आपकी विड्थ W है, तो आपके मिरर की विड्थ कितनी होनी चाहिए सो दैट कि आप अपनी बॉडी की पूरी इमेज टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट सब कुछ देख पाओ। दोनों पॉकेट्स दिख जाए आपको अपनी, आपको अपने बाल दिख जाए, अपने पैर दिख जाए, आई मीन कंप्लीटली आप अपने आप को देख पाओ 360 डिग्री टर्न करके कि मैं कैसा लग रहा हूं या लग रही हूं। युवा जी, प्रवीण, विड्थ मैटर करता है? विड्थ मैटर करेगा भाई, क्या बात कर रहे हो यार। एक पतला सा मिरर लाओ, पतला सा, बिल्कुल पतला सा, 1 मिलीमीटर विड्थ हो, कैसे देखोगे उसके अंदर अपने आप को? विड्थ 100% मैटर करेगी। लॉजिक लगाओ, मिरर की विड्थ तो मैटर करेगी यार, बट ऑब्वियस सी बात है। क्या एक पतला धागे जैसा मिरर लाऊं, देख लोगे उसके अंदर आप? थ्रेड जैसा पतला सा बिल्कुल एकदम, नहीं दिखेगा? सोच के देखूं प्रवीण, W/2 नहीं होगा। मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, मैं हिंट कर दे रहा हूं, जो आपकी विड्थ ऑफ मिरर है ये W/4 होगी, 1/4। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपकी दोनों आंखें, बोथ आईज सही सलामत काम कर रही हो, वर्किंग है। इन केस वन आई इज वर्किंग और वन आई किसी वजह से डैमेज है, तो वन आई वर्किंग का केस होगा अगर एक आंख काम करेगी और मान लो किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली एक आई खराब हो चुकी है, देन W/2 होगा ये, तब ये W/2 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना। और मैं हिंट कर दे रहा हूं, बट आप इसको करोगे अपने आप ही, समझिएगा। मान लो ये मिरर हो गया, ठीक है, ये लाइन हमने मिरर मान ली, और हमने आपके पर्सन की जो विड्थ है उस विड्थ को यहां पर दिखाया, मैंने सपोज करो यहां पर दिखा रहा हूं, ये आपके पर्सन का विड्थ है। तो हमारा कोई पॉइंट P हो गया, कोई Q हो गया, क्योंकि आपके पास दो आईज हैं, I1 और I2, ध्यान रखना। तो आपकी एक आई यहां पर है E1 और एक आई आपकी यहां पर है E2। तो अब आपको पॉइंट P की विजिबिलिटी कब होगी, सुनिएगा, करेंगे अपने आप ही, सिलेबस में भी बता दूंगा आपको। पॉइंट P से जो रे जाएगी वो आपके I1 में भी आ सकती है, और पॉइंट P से जो रे जाएगी वो आपके I2 में भी तो आ सकती है। तो आप कौन सा पॉइंट लोगे मिरर का? आपको मिरर का ये वाला पॉइंट चूज करना है कि ये वाला पॉइंट चूज करना है, इस पे दिमाग लगाना। और ऐसे ही Q पॉइंट के साथ भी होगा, ऐसे ही पॉइंट Q के साथ भी होगा, दिमाग लगाइएगा इसको। नंबर ऑफ रेज युवा कम हो जाएंगे, बट उससे इंटेंसिटी होती है, ब्राइटनेस, इमेज की ब्राइटनेस। चलिए इसको देखिएगा, बताइएगा मुझे।